सुनिए महाशिवरात्रि व्रत की कहानी। शिवरात्रि का दिन भगवान शिव का अति प्रिय दिन है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव की शादी माता पार्वती से हुई थी। इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत रखकर यह कथा या कहानी पढ़ते हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो पशुओं का शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। उसने गांव के ही एक साहूकार से कर्ज ले रखा था। वह काफ़ी प्रयासों के बाद भी कर्ज को नहीं चुका पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ने वहाँ शिवरात्रि की कथा को सुना। शाम के समय उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्ज चुका देगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी वहाँ से जंगल गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुँचा। वहाँ पर उसने एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बना लिया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। उसे इस बात की जानकारी न थी। वह बेल के वृक्ष की टहनियों को तोड़कर नीचे फेंकता गया और बेलपत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। वह भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में उसने शिव पूजा हो गई उससे। दोपहर तक वह भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरणी तालाब में पानी पीने आई तो शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार कर लिया। यह देखकर उस हिरणी ने कहा कि मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, इसलिए तुम एक साथ दो हत्या न करो। मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तब तुम शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी आई तो शिकारी ने उसका शिकार करने की सोची तो इस हिरणी ने कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त हुई है। वह अपने पति की तलाश कर रही है, क्योंकि वह काम से वशीभूत है। वह जल्द ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। देर रात तक एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई तो शिकारी एक साथ कई शिकार देखकर काफ़ी खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उसे हिरणी ने कहा कि वो अपने बच्चों के साथ उनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वो मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरणी ने शिकारी को उसके ही बच्चों का हवाला दिया तो उसने उसे जाने दिया और शिकारी बेल के वृक्ष पर बैठकर बेल पत्र तोड़कर नीचे फेंकता ही जा रहा था। अब सुबह होने वाली थी। तभी वहाँ एक हिरण आया। शिकारी उसे मारने के लिए तैयार हुआ तो हिरण ने कहा कि अगर इससे पहले आई हिरणी और उनके बच्चों को तुमने मारा है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि मैं उनका वियोग सहन नहीं कर सकता, और यदि उनको जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। अपने परिवार से मिलकर शिकार के लिए तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। यह देखकर वह और करुणामय हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिव कृपा से वह शिकारी तथा हिरण का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय।